तो एक सवाल है सनोफी इंडिया के बारे में, मनीष पटेल जी का सवाल है सूरत से। 5700 पे खरीदना कैसा रहेगा छोटी अवधि के लिए, ये पूछ रहे हैं मनीष पटेल, सनोफी इंडिया। तो पहली चीज तो सोमेश, अच्छी बात यह है कि ये खरीदने से पहले ही पूछ रहे हैं। आमतौर पे लोग खरीद करके फंसने के बाद पूछते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि भाई मेरे दिमाग में ये शेयर आ रहा है, किसी बात पे अच्छा लग रहा है या कहीं सुना, कुछ भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर पूछना कि हाँ ये खरीदें या ना खरीदें, पहले से ही समझ लेना वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सनोफी में एक चीज़ है ना कि बहुत लंबे समय से इसका राइज हुआ है और इसके कारण इसका करेक्शन भी उतना ही लंबा समय तक चला है। देखिए एक चीज़ है कि एमएनसी फार्मा में एक अच्छा ब्रांड नेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 ही प्रॉब्लम मुझे लगी थी कि इसका एक्चुअली जो लार्जर रिट्रेसमेंट था मेरे ये रेडार पे, ट्रैकर पे, इसमें फंडामेंटल एस्टैब्लिश करने की मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेनली इसका मुझे वैल्यूएशन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ट्रेंड एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसका पहला मार्कर जो रखा था, वो रखा था करीब 5000 पे, बिकॉज़ कंप्लीट रिट्रेसमेंट 4000 पे है, लेकिन 5000 पे आके थोड़े वैल्यूएशंस भी इसके फेवरेबल लेवल पे आ गए। लेकिन मुद्दा ये है कि कंप्लीट बॉटम आउट हो गया है, इसका सनोफी का मेरे पास बहुत कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। तो 2 तरीके से आपको सनोफी को समझना या खेलना चाहिए। पहला ये कि अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या ट्रेड कर सकते हैं, तो सनोफी 5300 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, वो उसका बेस रहेगा। लेकिन 200 डीएमए का चैलेंज अभी भी सनोफी का बहुत क्लियरली नहीं है और वहाँ पे काफ़ी सारे टॉप हैं, मतलब करीब-करीब क्लोजर टू 6000। ओके, 6000 के पास इसका चैलेंज है, लेकिन 6000 के ऊपर क्लोज होना शुरू होगा तो इसमें अप ट्रेंड वापस आने लगेगा, कम से कम 10% वाला तो आ जाएगा। तो आपके मार्कर बहुत क्लियर हैं, नीचे में 5300 है और ऊपर में 6000 है। ये रेंज में अभी भी सनोफी है। एक बॉटम आउट होने के सिग्नल हैं, थोड़े सिग्नल हैं, लेकिन मेरा अभी भी कंप्लीट कंफर्ट नहीं है सनोफी के साथ। कंप्लीट कंफर्ट आने में अभी टाइम है, तो मैं फंडामेंटली इसमें एंटर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से बाय डिप्स 5300 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्राई कर सकते हैं। 6000 के बाद 10% का मोमेंटम रहेगा। और रहा सवाल कि फंडामेंटली मैं क्यों एंटर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगर ये मुझे कभी 4000 के तरफ मिले तो वहां से मुझे 2 साल में 50% गेन करना बहुत मुश्किल नहीं दिखता है। तो वो फंडामेंटली मेरे फेवर में आ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पे फंडामेंटली मेरे पास वो वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं बैठ रहा। इसलिए आप चाहें तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से 5300 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। 6000 के ऊपर क्लोज हुआ तो मोमेंटम और मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इसका पूल ऑफ थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और ज्यादा हो जाता तो अच्छा। जी, जब आप 4000 की बात कर रहे हैं सोमेश, तो 4000 5 साल पहले, 6 साल पहले की कहानी है। 2017 में 4000 के लेवल हुआ करते थे इसके। उसके बदले अभी ये जो 5300 के आसपास का एक बॉटम हमें बनता हुआ दिख रहा है अभी, मार्च ये फरवरी में अभी बनता हुआ दिखा है। और उससे पहले कब बना था? ये बना था जून 2019 में, वो भी 4 साल पुरानी कहानी है। तो ये बॉटम ठीक ठाक सपोर्ट दे दे, इसके नीचे न जाए अब फिर से भाव, इसकी गुंजाइश कितनी रहेगी? देखिए वैल्यूएशन अगेंस्ट द गिवन ग्रोथ फेवरेबल नहीं है इस वैल्यूएशन के लिए। अभी भी आप देखें तो फार्मा में एमएनसी फार्मा में मिलता है इसका मीन वैल्यूएशन ऊपर मिलता है, लेकिन वैसा ग्रोथ होता था, अभी ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ इसका थोड़ा सा सबड्यूड है। तो अब किसी भी फार्मा कंपनी का जो ग्रोथ है वो कोविड पीरियड वाला ग्रोथ छोड़ के ही बात करना है, वो ग्रोथ के साथ बात नहीं करना है। और जो ग्रोथ प्री कोविड का है उस ग्रोथ के हिसाब से ये वैल्यूएशन में थोड़ा इशू अभी भी रह सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनोफी में अगर यहाँ से थोड़ा सा सस्ता और मिल जाए, 10% भी सस्ता रहे तो एंट्री बन सकती है, ऐसी नहीं कि नहीं बन सकती है। 20 के आसपास, 20 ट्रिलियन के आसपास बन सकती है। तो या तो एक आध क्वार्टर का और 1-2 क्वार्टर का और कंसोलिडेशन दे देगी तो अपने आप वहां से सस्ता हो जाए, या थोड़ा सा प्राइस करेक्शन दे दे इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहीं पे भी अगर जाऊं तो मुझे 20-25% का तो रिटर्न चाहिए। उतना रिटर्न जी, कंफर्ट के लिए थोड़ा सा प्राइस कंफर्ट और चाहिए। तो
वैसे में चूँकि ये निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए एंट्री पॉइंट सही क्या रहेगा? क्या अगर जैसे अभी ये 5700 के आसपास ही है, वो इन भावों पे खरीदना चाह रहे हैं, क्या वो 6000 पार करने का इंतज़ार करें क्योंकि तब फिर वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे 200 डे मूविंग एवरेज पार हो जाएगा, रीसेंट स्विंग हाइज़ पार हो जाएँगे, एक तरह से वो लोअर टॉप वाला जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकलता हुआ दिखने लगेगा। क्या 6000 पार करने के बाद इसमें एंटर करना, प्रवेश करना, खरीदारी करना बेहतर रहेगा? या आप कह रहे हैं कि 4000 पे मिले तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, 4000 आएगा इसकी आशा कितनी रखी जा सकती है? देखिए, किसी चीज़ की प्राइस की तो आने की गारंटी नहीं है, लेकिन आप ढंग से देखेंगे ना, तो सनोफी ने पिछले 2 साल से 2.5 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है। तो कोई भी कंसोलिडेशन हो सकता है, 2 साल, 3 साल का ऐसे स्टॉक्स में चले, जबकि बहुत लंबे समय से एक राइज़ भी थी इसमें। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल का कंसोलिडेशन इसमें काफ़ी रहेगा। तो या तो 6 महीने का और कंसोलिडेशन मिले या फिर प्राइस कम्फर्ट मिले, दोनों में से कोई भी चीज़ मिले ओके रहेगा। मतलब ये है कि हमें ये 10 से 15% और सस्ता चाहिए, वही ऑब्जेक्टिव है। तो 10 से 15% या तो इसका ईपीएस एक्रूवल सस्ता इसको कर सकता है या फिर प्राइस सस्ता कर सकता है। दोनों में जो भी होगा उससे फ़ायदा होगा। अब रही बात कि इन्वेस्टमेंट का पोज़ीशन लेने के लिए मेरा वैल्यूएशन कम्फर्ट है, लेकिन ग्रोथ के अगेंस्ट नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं है सनोफी में फ़िलहाल। तो इनको खरीदने के पहले ध्यान ये रखना होगा कि 4000 को भी रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। 5300 से 4000 20% का डाउनसाइड है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और 6000 निकल गया तो फिर उसका मोमेंटम भी उसके साथ में आ जाएगा। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी चाहिए कि क्या 25-25% करके इसमें स्टैगर्ड बाइंग करनी है। लेकिन 5300 वैसे टूटा तो फिर कोई उपाय नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई उपाय नहीं है। तो स्टैगर्ड बाइंग का अप्रोच इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से लगा सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि नीचे में 4000 भी ओपन है, ऊपर में 7000 भी ओपन है। तो दोनों से मतलब डिस्टेंस 50-50 का बनता है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।